कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का आप लोग का इसकी बॉटम से टॉप पर जाता है, इसका हावर्स मिल जाता है, कितना प्रोडक्शन निकाले हैं वो मिल जाता है। HMI से लोडिंग कीजिएगा तो HMI से आप लोग का बैच रिपोर्ट नहीं निकलता है और रेसिपी आता है, तो यहाँ से ही रेसिपी बना के लोडिंग को चालू किया जाता है। तो चालू करने इसमें हम लोग का आता है पैरामीटर में जॉग ऑन टाइम होता है और जॉग ऑफ टाइम होता है। यहाँ 30 kg है ना, 500 हम लोग का 30 से 1 kg 29 kg तक रहेगा तो टोलेंस नहीं आएगा। मटेरियल कम ले तो कम करना होता है और ज़्यादा ले तो ज़्यादा करना होता है। हम लोग का 100 kg से नीचे रहेगा तो आप लोग का मटेरियल लेगा। कोई लोग का मॉइस्चर मतलब हम लोग का जो सेंड आता है या कपची आता है। वाटर कोरेक्शन ये होता है कि हम लोग का कंक्रीट हम लोग का ऑटो में चल रहा है, कोरेक्शन का सेटिंग क्या होता है। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं HMI से लोडिंग कैसे की जाती है और HMI से रेसिपी कैसे बनाया जाता है और इतना HMI में जितना हम लोग का सिस्टम का जो सेटिंग दिया है, इस सेटिंग का काम क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आया था कि इसमें हम लोग का HMI पर वीडियो बनाइए, तो आज के वीडियो में पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। ए से लेकर जेड तक का जानकारी देने वाला हूं आप लोग के लिए। तो ये वीडियो भले से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जो हम लोग का जो इस वीडियो में आप लोग का जानकारी मिलेगा और जेनुअल मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप लोग का एक इम्पोर्टेंट बात भी बताने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। और आप लोग अभी तक चैनल पर नए लोग आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किए होंगे तो प्लीज कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो दोस्तों को भाई भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों पहले हम लोग शुरू करते हैं ऊपर से, जो हम लोग का कोरेक्शन लिखा है, कोरेक्शन का सेटिंग क्या होता है, एक एक जो सेटिंग है उसके बारे में सब समझने वाले हैं और लोडिंग करने का भी तरीका जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर पर क्लिक किया, ऊपर क्लिकने के बाद यहाँ पर कोरेक्शन आप लोग के लिए आ गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वाटर कोरेक्शन लिखा है, हम लोग का यहाँ पर वाटर कोरेक्शन किया जाता है। वाटर कोरेक्शन ये होता है कि हम लोग का कंक्रीट हम लोग का ऑटो में चल रहा है, ऑटो में चलने के बाद दोस्तों हम लोग का क्या होगा, कभी कंक्रीट तगड़ा हो गया मतलब कंक्रीट टाइट हो गया या कभी लूज हो गया, तो यहाँ से प्लस माइनस करके आप लोग पानी प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। मतलब कंक्रीट को पतला भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से पानी को बढ़ाया जाता है जब ऑटो में स्टार्ट कर दिए हैं तब। ठीक है, और उसके बाद दूसरा में ये जो सेटिंग दिख रहा है मॉइस्चर लिखा है। मॉइस्चर का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो हम लोग का मॉइस्चर मतलब हम लोग का जो सेंड आता है या कपची आता है वो हम लोग का मतलब थोड़ा सा गिल्ला है, ज़्यादा सेंड तो हम लोग का ज़्यादातर गिल्ला रहता है, उसी का कोरेक्शन होता है। मतलब पानी को मतलब पानी के लिए ही मॉइस्चर होता है, मतलब गिल्ला रहता है सेंड, तो उसमें इसमें डाला जाता है, जिसमें 1%, 2%, 3% इस प्रकार से डालेंगे। तो जो हम लोग का जितना डालिएगा, जिसे में हम लोग का जिस प्रकार से चला रहे हैं उसमें सेंड में क्या हुआ, सेंड में हम लोग गिल्ला है, मतलब ज़्यादा गिल्ला है, मान पतला निकल रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ प्रकार से। तो यहाँ पर वाटर को मॉइस्चर कोरेक्शन में 1% या 2% डाल देंगे। जो पानी का कैपेसिटी हम लोग का लेने का था 150 kg, तो वहीं पर दोस्तों कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा और यहाँ पर जो हम लोग का रेती गिल्ला रहेगा तो वो हम लोग को मेकअप मतलब कैप्चर कर लेता है, उसी कोरेक्शन का मतलब होता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद वेट पैरा पर क्लिक करते हैं। ठीक है, वेट पैरा पर क्लिक करने के बाद सिंपल तरीका सेटिंग समझ लीजिए। ये हम लोग का टेयर लिखा है। टेयर का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो हम लोग का वेट है वो वेट को हम लोग को 0 करना है, जिससे में हम लोग का यहाँ पर 50 kg है, एक बार इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो हम लोग का क्या होगा, वेट वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग का 0। अब वहीं पर समझते हैं हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि दोस्तों देखिए, एग्रीगेट, सीमेंट, एडमिक्सचर और वाटर, मतलब हम लोग का एग्रीगेट का जो स्किप में जब हम लोग का एग्रीगेट लेगा, एग्रीगेट बोले तो हम लोग का 10 mm, 20 mm और सेंड, तो हम लोग का कैपेसिटी है 1200 kg तक, 1250 kg का है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग का प्लांट का कैपेसिटी कितना है वही यहाँ पर दिखा रहा है। और सीमेंट लेने का कैपेसिटी 300 kg का है और हम लोग का एडमिक्सचर 600 kg तक ले सकता है और वाटर 200 kg ले सकता है। उससे ज़्यादा लेगा तो आप लोग का बाहर फ्लो कर देगा, मतलब बाहर गिरने लगेगा। ठीक है, और वहीं पर इम्पैक्टिव वैल्यू आ गया। इम्पैक्टिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो हम लोग का स्किप में, जिससे में स्किप का एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट 100 kg हम लोग का दिया हुआ है, वहीं पर दोस्तों एग्रीगेट का जो हम लोग का देखिए यहाँ पे एग्रीगेट है, एग्रीगेट का यहाँ ही पर 100 kg हम लोग का वेट हो जाएगा टोटल एग्रीगेट का ना। तो आप लोग का मटेरियल जो है वो कोई नहीं लेगा। कहने का मतलब ये है हम लोग का 100 kg से नीचे रहेगा तो आप लोग का मटेरियल लेगा कोई सा भी। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सेव किया है, वहीं पर ज़्यादा हो गया तो मटेरियल आप लोग का कोई नहीं लेगा।
मतलब यहाँ पर 100 kg है, यहाँ 100 kg हो गया, 101 kg हो गया, तो आप लोग का मटेरियल एग्रीगेट कोई ओपन ही नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों 99 रहेगा तो आप लोग का मटेरियल ले लेगा। ठीक है, वही तरह सीमेंट का आ गया, सीमेंट का 10 kg यहाँ पर डाला हुआ है, यहीं पर 10 या 11 kg हो गया तो आप लोग का सीमेंट नहीं लेगा, वहाँ पर लिख के आएगा, यहाँ पर सीमेंट इम्पैक्टिव वैल्यू करके आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वेट कम करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें इम्पैक्टिव वैल्यू में जाके यहाँ पर 10 है तो 12 कर दोगे, यहाँ पर ओके कर दोगे तो यहाँ पर 12 kg हो जाएगा। 10 kg यहाँ पर रहेगा तो ऑटोमेटिक सीमेंट ले लेगा। कहने का मतलब है जो इम्पैक्टिव वैल्यू में आप लोग सेव किए हैं उससे कम रहना चाहिए, तभी आप लोग का मटेरियल लेगा, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं लेगा। समझ में आप लोग के लिए आ ही गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसी तरह सब प्रकार से है, इसी तरह अपने को 0.700 यहाँ पर आ गया, मतलब 1 लीटर से कम है, और वाटर 10 kg आ गया, 10 kg से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, नहीं लेगा मटेरियल। उसके बाद समझते हैं बैच पैरा 1। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर आ गया पैरामीटर आ गया। ठीक है, पैरामीटर में हम लोग का क्या आ रहा है, पैरामीटर में एग्रीगेट में आ गया मटेरियल इन एयर है, ये शॉर्टकट महीने में ए टॉलरेंस है। मटेरियल इन एयर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग का क्या होता है, मटेरियल कम ले तो कम करना होता है और ज़्यादा ले तो ज़्यादा करना होता है। समझ में आया कि नहीं, जिसमें हम लोग का मटेरियल इन एयर में टॉलरेंस बार बार आ रहा है एग्रीगेट में, तो एग्रीगेट में टॉलरेंस 1 में बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा आ रहा है मतलब टॉलरेंस आ रहा है तो मतलब मटेरियल ज़्यादा ले रहा है, हालांकि ज़्यादा लेगा तो यहाँ पर 10 kg या 12 kg इसे एक प्रकार से इस तरह बढ़ाएंगे, 10 है तो 100 यहाँ पर 20 कर देंगे, तो जो टॉलरेंस है वो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा करना होता है और कम होता है तो कम करना पड़ता है। और वहीं पर आप लोग को बताते हैं जो 120 kg है वो क्या होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे बताऊँ, बट थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ मटेरियल इन एयर का। 120 kg है ना दोस्तों, जिससे में रेसिपी में आप लोग का 500 kg है, रेसिपी से 500 kg हम लोग का एग्रीगेट में गिर रहा है। जब एग्रीगेट में जब गिरता है ना दोस्तों, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमें गेट जो है कब बंद करना है, जब बंद कब करना होगा, जब 500 kg हम लोग का ले लेगा तब। तो जो ही पर जब स्किप में 500 kg वेट गिर जाएगा, जब तब हम लोग का गेट बंद होगा, तो जो हवा में मटेरियल रहेगा वो कहाँ जाएगा, समझ में आया, वो मटेरियल कहाँ जाएगा। तो उसी के लिए मतलब मटेरियल इन एयर बनाया रहता है। जैसे में कि हम लोग का यहाँ पर 500 kg है ना, 500 kg में पहले हम लोग का 120 kg रुका रहेगा, बोले तो हम लोग का हो गया कितना, 380 kg हम लोग का हो गया, 380 kg हम लोग का स्किप में गिर जाएगा, और जो 120 kg है वो गेट बंद होते होते 120 kg गिर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि कोई भी हम लोग का मटेरियल हुआ 500 kg है, एक बाइक 500 kg गिरेगा, और जब गेट बंद होते होते जो मटेरियल हवा में रहेगा वो तो गिरेगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। इसी के लिए मटेरियल इन एयर बनाया है कि हम लोग का जितना मटेरियल इन एयर रहेगा उससे पहले माइनस करके उतना गिर जाएगा वेट, उसके बाद जितना मटेरियल रहेगा वो गेट बंद होते होते उतना मटेरियल ले लेगा, तो ये पूरे 500 kg हम लोग का हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। मटेरियल इन पर पूरा एक से डिटेल वीडियो 6 से 7 मिनट में आप लोग को समझा दूंगा, ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार से मटेरियल इन सब यहाँ से आ जाती है, उसी प्रकार से सब वर्क करता है। बोलिएगा तो वीडियो बना दूंगा, ना तो नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर टॉलरेंस आ गया, टॉलरेंस का ही मतलब यही होता है कि दोस्तों जिसे में टॉलरेंस हम लोग का एक गेट से बार बार टॉलरेंस आ रहा है, तो टॉलरेंस मतलब हम लोग का जिसे में हम लोग का ये रेसिपी में 500 kg किए हैं, 500 जहाँ यहाँ 30 kg है ना, 500 हम लोग का 30 से 1 kg 29 kg तक रहेगा तो टॉलरेंस नहीं आएगा। वहीं पर 530 या 31 या 32 kg होगा तो हम लोग का टॉलरेंस आएगा, तो वहीं पर एक्सेप्ट करिएगा तो अभी एक्सेप्ट होगा, ना तो नहीं होगा। उसी प्रकार से टॉलरेंस का पूरा काम हो जाता है। समझ में नहीं आया, 500 kg यहाँ पर हमको टारगेट लेना है, और वहीं पर 529 kg मटेरियल ज़्यादा ले लिया, 529 kg ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर 530 या 32 kg ले लिया तो वहाँ पर अपने को टॉलरेंस दिखाएगा, तो वहाँ पर टॉलरेंस करने का एक्सेप्ट करिएगा तभी आगे बेच लेगा, ना तो नहीं लेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा कमेंट करके, मैं अलग अलग से वीडियो सब डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, इस सेटिंग का ये काम हो गया। उसके बाद बैच पैरामीटर 2 पर आते हैं, तो इसमें हम लोग का आता है पैरामीटर में जॉग ऑन टाइम होता है और जॉग ऑफ टाइम होता है, और अपने को इस पे क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल टाइम होता है। मतलब यहाँ पर जॉग जब ऑन होता है तो ऑन कितना
सेकेंड तक होता है और अपने को ऑफ कितना सेकेंड होता है, और वहीं पर जो एस टाइम दिया है उसका मतलब एस टाइम का मतलब ए स्टेबल होता है। मतलब ये देखिए कभी भी मटेरियल गिरता है, जब गिरेगा ऑन होगा फिर मटेरियल ऑफ होगा, उसमें स्टेबल होता है। मतलब मटेरियल जो हिलता है ना उसी को बोलते हैं मतलब स्टेबल। इतना सेकेंड में हम लोग का स्टेबल मतलब उतने में रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसी के लिए है स्टेबल टाइम होता है। ठीक है, ये सबका वही सेकेंड डाला है और कुछ नहीं है। और उसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट अलार्म सेटिंग पे आते हैं। अलार्म सेटिंग में आने के बाद ही यहाँ पर हम लोग का मोस्ट सेटिंग होता है। दोस्तों अभी तक वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो का लाइक, मेरे को पता है वीडियो का लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग को बता रहा हूँ, बोलो से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आप लोग को सीखने को बहुत सारे इस वीडियो से मिलने वाला है। तो पहले आप लोग को रेसिपी बता देते हैं। आप लोग यहाँ पर होम पाइए, देखिए पैरामीटर लिख रहा है, अलार्म सेटिंग लिख रहा है, यहाँ पर ताकिए अलार्म सेटिंग पर ताकिए। अलार्म सेटिंग पर क्लिक किए तो यहाँ पर रेसिपी आता है, तो यहाँ से ही रेसिपी बना के लोडिंग को चालू किया जाता है। तो चालू करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दिया रेसिपी पर। क्या क्या हम लोग को रेसिपी पर क्लिक किया, रेसिपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग का रेसिपी बनाया जाता है और यहीं से लोडिंग हम लोग को चालू किया जाता है। समझ लीजिए लोडिंग चालू करना है तो पहले आप लोग समझिए, यहाँ पर कस्टमर नेम दिया है और यहाँ पर ग्रेड दिया है, समझ लिए। तो यहाँ पर कस्टमर नेम में कुछ भी रख सकते हैं, कस्टमर जो साइट का नाम चल रहा है वो डाल सकते हैं, और नहीं तो अपना जो ग्रेड चला रहे हैं वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप लोग HMI से लोडिंग कीजिएगा तो HMI से आप लोग का बैच रिपोर्ट नहीं निकलता है, ये समझिए कि हम लोग का मैनुअली रहता है। ये मैनुअली एक प्रकार से मैनुअल के तरह वर्क करता है, भलो से ऑटो में चल रहा है बट इसका नो डाटा मतलब बैच रिपोर्ट इसका नहीं मिलता है। तो आप लोग कस्टमर नेम में M30 चला रहा है या M20 चला रहे हैं या 25 चला रहे हैं या M35 चला रहे हैं, जो चला रहे हैं यहाँ पर रेसिपी नेम में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद कुछ करना नहीं होता है, इस पर क्लिक करके जो लेना है M30 लेना है, इसी प्रकार से M30 इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पर 0 लेके यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो इस पर हम लोग का M30 आ जाएगा। इसी प्रकार से की जाती है। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो आप लोग का क्लाइंट दिया रहेगा रेसिपी बनाने के लिए, तो ये रेसिपी डिजाइन हम लोग का चलाना है तो आप लोग लेकर कुछ करना नहीं है। आप लोग को 20 ओम उसमें लिखा रहता है, वहाँ पर जो 20 ओम जितना लिखेगा वहाँ पर फिल कर देने का है। ठीक है, जितना है मैं उतना ही रखता हूँ, और सेंड जितना है मतलब 945 kg है तो 945 kg है। जिससे में आप लोग का 945 kg नहीं है 800 kg है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 800 kg फिल करके यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर 800 kg हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आप लोग को रेसिपी नहीं समझ में आता है तो मेरा ऑलरेडी वीडियो बहुत बना है, नहीं चाहिएगा तो आप यूट्यूब पर सर्च मार के भी देख सकते हैं, मतलब बैचिंग प्लांट रेसिपी कैसे बनाए तो आप लोग का वीडियो मेरा आ जाएगा। उसी तरह हम लोग का 10 mm डाल देंगे और उसी तरह सेंड डाल देंगे। देखिए सेंड में हम लोग का 0 इसलिए है कि हम लोग का 3 ही गेट हम लोग चलाते हैं, चौथा गेट हमें बंद किया हूँ। आप लोग चला सकते हैं, सेंड है जो उसमें आधा आधा कर देंगे तब पर भी हो जाएगा, बट मैं 3 ही गेट चला रहा हूँ। चौथा गेट में अपने को कॉपर भी चलता है तो आप लोग को चलेगा तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जो गेट नहीं चल रहा है उसमें 0 डालने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीमेंट फिल कर सकते हैं जितना सीमेंट चलाना है। अभी तो देखिए मेरा साइलो क्या है, साइलो 1 से चल रहा है तो साइलो 1 से मैं फिल कर दिया हूँ, और यहाँ पर सीमेंट है जो 2 हम लोग का नहीं चल रहा है और सीमेंट 3 भी हम लोग का नहीं चल रहा है, तो उसमें हम कहाँ डालेंगे 0 डाल देंगे। वहीं पर साइलो 3 से सीमेंट लेना होगा तो सीमेंट 1 में 0 डाल देंगे और सीमेंट 3 में साइलो 3 में हम लोग को जितना वेट सीमेंट का लेना उतना लिख देंगे, तो हम लोग का 3 से लेगा, इससे नहीं लेगा। 0 डालने का, जो नहीं लेना हो उसको 0 डालने का। ठीक है, उसी तरह एडमिक्सचर आ गया। एडमिक्सचर में एडमिक्सचर 2 होता है, 2 एडमिक्सचर हम लोग का चलता है हर प्लांट में। तो जो M30Z में होता है उसमें एक ही मोटर लगा रहता है, जो M1 के प्लांट होता है उसमें डबल मोटर लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए एडमिक्सचर हम लोग का इसमें आ गया 1000। ये देखिए यहाँ पर लिखे गोश्त के का लिखा है, ग्राम लिखा है, तो ग्राम में दोस्तों हम लोग का 1 लीटर के लिए 1000 लिखना पड़ता है, जिससे में हम लोग का 1 लीटर लेना है तो हम लोग का 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, एडमिक्सचर 1 से लेना है, 2 से नहीं लेना है तो 0 कर दिया है सिंपल भाषा में। यहाँ पर वाटर दिया है, वाटर जितना केजी लेना है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम होता क्या है, जो कंक्रीट जब हम लोग का मिक्सर में जाता है, सीमेंट वाटर और जितना एग्रीगेट होता है उसको कितना सेकेंड तक मिक्स करके टीएम में डिस्चार्ज करेगा, उसके लिए यहाँ पर है। तो मतलब खाली मिक्सिंग करेंगे जितना तक मतलब आप लोग को घुमाना है, जिसमें
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मिक्सिंग टाइम मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड है तो इसमें 10 सेकेंड का 10,000 डालना पड़ता है, 15 सेकेंड के लिए 15,000 डालना पड़ेगा, और वहीं पर दोस्तों 20 सेकेंड के लिए 20,000 डालना पड़ेगा। तो ये मिली सेकेंड में है, तो समझिए कि 10,000 है तो 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड तक हम लोग का मटेरियल जो है वो मिक्स करेगा। उसके बाद हम लोग का डिस्चार्ज करेगा टीएम में, मिक्सर गेट खुल जाएगा। अब जहाँ लगा रहेगा टीएम वहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, समझ सकते हैं। और वहाँ पर डिस्चार्ज टाइम है आप लोग का, जब कंक्रीट जब मिक्स होके जब टीएम में गिरता है तो मिक्सर गेट कितना गेट तक खुला रहेगा वो यहाँ पर सेकेंड आया है, तो मेरा 12,000 है, समझिए कि 12 सेकेंड है, तो 12 सेकेंड तक मेरा गेट खुला रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोग का बंद हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ प्रोडक्शन क्वांटिटी है, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। प्रोडक्शन क्वांटिटी मतलब अपने को टीएम में कितना कंक्रीट लोड करना है, मतलब 5 cm करना है, 1 cm करना है, जिससे में 6 cm 5 cm करना है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मिक्सर साइज है, मतलब जो आप लोग का मिक्सर है उसका कैपेसिटी कितना है, प्लांट का कैपेसिटी कितना है, 1 MU का प्लांट है या आधा MU का है या उससे कम है, उसी प्रकार से यहाँ पर डाला जाता है। जिससे में मेरा आधा MU का है तो आधा MU डाल दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब जितना वेट होता है, यहाँ टोटल वेट बताता है, टोटल मतलब रेसिपी वैल्यू, मतलब इसका जो जितना हम लोग का मटेरियल लिए है ना उसका वे वेट बता रहा है। तो आप लोग का कभी भी वेट जो होता है ना 2400 से लेके 2500 होना चाहिए। ये जो रेसिपी है कम है, तो यहाँ पर चाहेंगे तो आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। जिससे में मेरा कितना कम है, समझिए कि 100 kg बढ़ा देते हैं और समझिए कि 554 कर देते हैं दे, तो इतना हम लोग का चलेगा, ठीक है। 2400 और 2500 के बीच में होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलो से वीडियो लंबा होगा, बाकी जो बता रहा हूँ वो एकदम जीरो से सिंपल भाषा से बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और यहाँ पर ग्रेड आप लोग को पता ही चल गया कौन सा ग्रेड बनाए, जो ग्रेड बनाए होंगे वो बनाकर यहाँ पूरा फिल करके, यहाँ पर फिल करके जब लोडिंग चालू करना है तो लोडिंग चालू करने के लिए पहले यहाँ पर ये जो रेसिपी बनाए होंगे उसको पहले सेव कर लेंगे। यहाँ पर सेव करके यहाँ पर ओके करके यहाँ पर लोड में डाल देंगे। यहाँ पर लोड में डालने के बाद फिर PLC डाउनलोड यहाँ पर कर देंगे, तो PLC यहाँ पर डाउनलोड टू PLC यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लोड होने के बाद तब हम लोग इधर आते हैं, तो जो हम लोग का अभी आगे आप लोग को बताते हैं। पहले पूरा सेटिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये हम लोग का समझिए कि पूरा हो चुका है, लोडिंग चालू करने लायक हो गया है। अब यहाँ से कुछ करना नहीं है अभी, चलो आप लोग को बता ही देते हैं। यहाँ पर कुछ करना नहीं होता है। अब यहाँ पर आने के बाद जो HMI आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर सब कुछ लोडिंग करके डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर डालने के बाद पहले तो प्लांट ऑटो में रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऑटो में प्लांट डालने के लिए कुछ करना नहीं है, इसको टिप के रखिएगा। तो ये हम लोग का प्लांट जो है ऑटो में आ गया। ये ऑटो में आने के बाद और देखिए कभी भी जो मिक्स स्किप जो अपने को स्किप जो बॉटम पर है इसका सेंसर जलना चाहिए, और अपने को मिक्सर गेट का क्लोज का सेंसर जलना चाहिए, तभी हम लोग का लोडिंग चालू होगा। उसके लिए अब उसके बाद ऑटो स्टार्ट कर देंगे तो जो हम लोग का लोडिंग होगा ना दोस्तों, वो हम लोग का क्या होगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। ये प्लांट ऑटो में रहेगा तब, ठीक है। ये समझ गए कि हम लोग का लोडिंग चालू कैसे किया जाता है और रेसिपी कैसे बनाया जाता है, ये आप लोग को एक ही वीडियो में पता चल गया। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं, यहाँ पर सीधा कर लेते हैं, हाँ। अब उसके बाद समझते हैं, समझिए कि लोडिंग इसी प्रकार से इसका चालू किया जाए। रेसिपी बनाना सिंपल है, यहाँ से डाल दिए 30 और उसके बाद जो ग्रेड मिलेगा वहाँ फिल करके, यहाँ पर सेटिंग फिल करके, यहाँ पर सेव करके लोडिंग पर डाल के, और यहाँ पर PLC डाउनलोड, और यहाँ पर ऑटो में पहले प्लांट रहेगा तभी यहाँ पर PLC टू डाउनलोड करने का, तभी लोडिंग चालू आप लोग का हो जाएगा। खाली ऑटो स्टार्ट कीजिएगा, चालू हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि इसका नहीं वीडियो मेरे को देखना है कि चालू कैसे होता है, तो मेरा वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया हूँ, मेरा चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग सर्च मार सकते हैं कि बैचिंग प्लांट HMI से लोडिंग कैसे चालू करें, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। लोडिंग तो बता ही दिया आप लोग को, बट मैं लोडिंग चालू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक अलार्म है, अलार्म जो मतलब अलार्म क्या होता है, जो फॉल्ट आता है ना वो फॉल्ट का यहाँ पर जो फॉल्ट आएगा वो बताएगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर पैरामीटर 1 पर इस पे आ गया, ठीक है। पैरामीटर पर क्लिक किया, पैरामीटर यस पर, तो आप लोग का जब ये जो सेटिंग है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो आप लोग को प्लांट के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को मिक्सर्स हावर्स मिल जाता है, कितना प्रोडक्शन निकाले हैं वो मिल जाता है, और अपने को कैपेसिटी भी मिल जाता है, डिस्चार्ज टाइम भी आप लोग के लिए मिल जाता है। चलिए पहले यहाँ से हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पर हम लोग का जो है ना डिस्चार्ज डिले मिली सेकेंड में है। मतलब हम लोग को क्या होता है, जब स्किप बॉटम से जब टॉप पर जाता है, स्किप जब टॉप पर जाकर जब मिक्सर में मटेरियल डिस्चार्ज करता है ना, वो डिस्चार्ज कितने सेकेंड तक करेगा वो यहाँ पर दिया है। तो मिली सेकेंड है तो बोले तो ये 10,000 है, तो बोले तो 10 सेकेंड है, ठीक है। 10 सेकेंड तक हम लोग का मिक्सर में मटेरियल डिस्चार्ज करेगा। भोले साहब लोग का मटेरियल डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर स्किप टॉप पर जाके 10 सेकेंड तक रुका रहेगा। 10 सेकेंड रुकने के बाद वो रिटर्न हम लोग का बॉटम पर आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो वो हम लोग का 10 सेकेंड में मटेरियल डिस्चार्ज तब तक हो जाता है। 5 से 6 सेकेंड में ऑटोमेटिक मटेरियल जो होता है हम लोग का स्किप मिक्सर में गिर जाता है। नहीं गिरेगा तब पर भी वो स्किप जो है वो नीचे लेके चलेगा। वो हम लोग का 10 सेकेंड तक स्किप ऊपर रुका रहेगा टॉप पर, ठीक है। उसके बाद सीमेंट है, वाटर है, एडमिक्सचर है, जो 2-2 हज़ार दिया हुआ है। बोले तो 2 सेकेंड हम लोग के लिए दिया है। मिली सेकेंड है तो समझिए कि 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड तक हम लोग का सीमेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। 2 सेकेंड तक हम लोग का गेट बटरफ्लाई वाल्व खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा 2 सेकेंड तक, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। स्किप सेटिंग मिली सेकेंड, ये हम लोग का सेलेक्ट है। सेलेक्ट बोले तो दोस्तों हम लोग का 500 सेलेक्ट डाला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग का 600 भी डाल सकते हैं, 550 भी रहता है। ये हम लोग का क्या होता है, बॉटम से जब हम लोग का टॉप पर जाता है तो मतलब स्मूथली हम लोग को जाए, उसी के लिए ये सेकेंड डाला रहता है। मतलब 500 डाला है तो 500 तो आराम से जाए और स्मूथली आराम से बैठे और आराम से ऊपर जाए, उसी के लिए हम लोग का सिलेक्ट होता है। उसके बाद रन अप रन डाउन, मतलब रन अप का मतलब होता है जिसे में हम लोग का यहाँ पर मिली सेकेंड में है तो 20,000, मतलब बोले तो 20 सेकेंड है। मतलब हम लोग का बॉटम से हम लोग का जब टॉप पर जाता है मटेरियल, स्किप बकेट लेके जाता है, यहाँ से स्किप बकेट जब लेके जाएगा ना, उसके मतलब 20 सेकेंड में हम लोग का यहाँ से लेके टॉप पर जाएगा 20 सेकेंड में, ठीक है। और वहाँ पर अब 10 सेकेंड स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर 10 सेकेंड स्टॉप होने के बाद फिर रन डाउन, मतलब इसकी फिर टॉप से डाउन होने में 20 सेकेंड का समय लगता है। इसको जितना सेटिंग डाला है उसको 20 सेकेंड में हम लोग का मतलब बॉटम पर आ जाएगा। समझ में? बॉटम किसको बोलते हैं आप लोग को नहीं पता होगा तो बॉटम जो बोलते हैं, जो स्किप बकेट जो हम लोग का नीचे रहता है जहाँ एग्रीगेट सब लेता है वह उसको ही बॉटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बैच मोड, इसका बैच मोड मतलब ये होता है कि हम लोग का एक बैच जो है ना उसको लेने के बाद अगला बैच चालू होगा, उसी के लिए आता है और कुछ नहीं होता है। एक गेट सीक्वेंस होता है। एक गेट सीक्वेंस मतलब एग्रीगेट के लिए हो गया, गेट 1, गेट 2, गेट 3 हो गया, ठीक है। गेट 4 हो गया। इसमें आप लोग गेट को भी चेंज कर सकते हैं। गेट 1 से चलाना है और 2 नंबर का कभी भी गेट नहीं बदलता है। सेंड वाला गेट जो 2 नंबर का होता है हर प्लांट में 2 नंबर पर ही रहता है। एक 1 बदल सकते हैं, 3 नंबर बदल सकते हैं और एक 4 नंबर का गेट बदल सकते हैं। समझिए कि ये जो जानकारी दे रहा हूँ ना, समझिए कि जो मतलब जो नया लोग होंगे जो सीख रहे होंगे, ये समझिए कि पूरा सेटिंग का जानकारी बता रहा हूँ। ये अपने को पीसी से भी होके पीसी से भी लोडिंग चालू कर रहे हैं उसी तरह प्रकार से है, और ये भी चालू कर रहे हैं, इसको भी जानकारी जो है वो सेम ही है। मतलब आप लोग को सीखने के लिए पूरा बढ़िया तरीका से बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ। समझिए कि ये आ गया हम लोग का मिक्सर हावर्स। मिक्सर हावर्स होता क्या है, ये जो हम लोग का मिक्सर चलते रहता है, कितना घंटा हावर्स कितना घंटा चला वो हम लोग का यहाँ पर काउंट होगा। यहाँ पर प्रोडक्शन क्वांटिटी है, मतलब आप लोग लोडिंग कितना किए हो वो यहाँ पर आप लोग का बताएगा। समझिए कि 15,000 MQ हम लोग का लोड हुआ है, वो हम लोग का यहाँ पर बताएगा। और वहाँ पर मिक्सर से मतलब मिक्सर सेटिंग है या मिक्सर कैपेसिटी है, यहाँ मिक्सर का कैपेसिटी वही है, आधा MQ का है तो आधा MQ यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर डिस्चार्ज टाइम है, सीधे मिक्सर डिस्चार्ज टाइम है, वही मिक्सर जिससे मैं कंक्रीट को मटेरियल घुमा के गेट कितना तक खुला रहेगा वो यहाँ आप लोग को बता रहा है। और इसके बाद ये सब समझिए को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का आप लोग का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं 2 वीडियो कैलिब्रेशन का प्रॉपर बनाया हूँ, चाहेंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो एक कैलिब्रेशन का एकदम सिंपल भाषा में आप लोग को हर प्लांट का समझाऊंगा कि कैसे कैलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ से बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर बैक करने के बाद कहाँ आया था, अलार्म पे आया था। अलार्म पर आने के बाद फिर पैरामीटर में आया था। ये सेटिंग हो गया। और ये सेटिंग में समझिए कि कुछ नहीं है, ये प्लांट का सब सेटिंग होता है, ठीक है। और इसके बाद ये होम पर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें फिर आया था, इसमें से कुछ नहीं है, ओके।
उसके बाद पैरामीटर पे क्लिक किया, एक कैलिब्रेशन सेटिंग, सब समझिए कि यही है, एक पूरा सेटिंग आप लोग का मिल गया। उसके बाद यहाँ पर मिक्सर सेकेंड, यहाँ पर मिक्सर पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग का पूरा सेकेंड आ जाता है। एक इस सेटिंग का काम क्या होता है, ये भी जो सेटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, बैच पैरामीटर, यहाँ पर बैच टाइम मिली सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्चार्ज टाइम मिली सेकेंड लिखा हुआ है। बोले तो एग्रीगेट का जो हम लोग का लेने का है दोस्तों, वो हम लोग का यहाँ पर दिया है, बोले तो 4080 दिया हुआ है। बोले तो 4 सेकेंड तक हम लोग का एग्रीगेट मटेरियल लेगा, उसके लिए यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। और सीमेंट जो है वो हम लोग को 20,000 है, तो बोले तो 20 सेकेंड तक हम लोग का मटेरियल लेगा, सीमेंट लेगा, 20 सेकेंड में हम लोग का सीमेंट लेगा, उसके लिए ये टाइम डाला हुआ है। और वाटर भी 20 सेकेंड तक लेगा, और एडमिक्सचर जो है वो 1.5 सेकेंड तक हम लोग का लेगा। ये वाटर पंप कट ऑफ वाल्व, मतलब 180 kg होगा तो वहाँ पर हम लोग का ऑफ हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मिडल ओपन और होल्ड टाइम, मतलब मिडल होल्ड टाइम। दोस्तों इसका मैं एक पूरा वीडियो बनाया था, जो अभी कल ही बनाया था दोस्तों। इसका पूरा जब लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल पर विजिट करके पूरा जानकारी आप लोग ले सकते हैं। पूरा ए से जेड तक बताया है। इसका मतलब मिडल ओपन मतलब ये होता है, मतलब 500 डाला मिली सेकेंड में आता है। तो ये मतलब हम लोग का जब क्लोज गेट रहता है, क्लोज से हम लोग को जब हाफ पर आता है तो ये हम लोग का सेटिंग का काम करता है। 5 सेकेंड तक हम लोग का हाफ तक आएगा, मिडल तक आएगा, मतलब हाफ गेट तक आएगा। उसके बाद होल्ड टाइम, मतलब हम लोग का जो ये हम लोग का 6000 है, मतलब 6 सेकेंड तक हम लोग का हाफ गेट खुला रहेगा। उसके बाद जब तब जाके हम लोग का पूरा गेट खुलेगा, उस सेटिंग का काम किया जाता है। उसके बाद आ जाता है मिडल ओपन और होल्ड टाइम। ये मतलब जब सेटिंग का चलेगा, ऑन होगा तो यहाँ पर दिखाएगा। और बेच साइज मतलब बोले तो यहाँ प्लांट का कैपेसिटी हो गया। और मिक्सर क्लेम ए मतलब कुछ नहीं है, हटाओ इसको। और इसका हम लोग का मेन होता है, जैसे जब HMI से आप लोग लोडिंग चालू कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉक और अनलॉक, मतलब जब आप लोग ऑटो में चालू कीजिएगा तो पहला गेट का परमिशन मांगता है, जिससे में यहाँ पर लॉक है तो यहाँ पर अनलॉक करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो मटेरियल है वो TM में गिरेगा, ना तो हम लोग को नहीं गिरेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक रहेगा, समझिए कि लॉक है तो ये मिक्सर गेट अभी लॉक है, जब परमिशन दीजिएगा तभी मटेरियल गेट जो है खुलेगा, ना तो नहीं खुलेगा। और यहाँ पर जो जब ये चलेगा इसका सेकेंड यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर प्रोडक्शन क्वांटिटी है, ये हम लोग का जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी से हम लोग 5 MQ डाले थे ना, वो 5 MQ हो गया। और यहाँ पर लोड होगा तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर बैच जितना बनाएगा ना वो बैच दिखाएगा, यहाँ पर काउंट होगा। तो आई होप ये पूरा जो इतना सेटिंग है, ये पूरा सेटिंग के हम कवर कर लिया हूँ। अब यहाँ पर कोई जो सेटिंग आप लोग के लिए है, यहाँ पर कोई बचा नहीं है। तो आई होप ये थोड़ा सा भी मेरा मेहनत आप लोग को इतना सा भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे से कोई सा भी अभी डाउट आप लोग के लिए रह गया होगा या मेरे से कुछ छूट गया होगा, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे द्वारा समझाया गया आप लोग का जानकारी कुछ समझ में आया होगा तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।